हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब भी आप डिवोर्स केस फाइल करते हो, ठीक है, तो आमतौर पे आप लोग है कि डिवोर्स केस पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो डिवोर्स केस कर दिया। अब आपको ये कंफ्यूजन होती है कि ऐसा क्या हम क्रॉस क्वेश्चन के समय क्या क्वेश्चन पत्नी से करें जिससे कि जो केस है मेरे फेवर में आ जाए और मुझे जो है कि डिवोर्स मिल जाए। क्योंकि ये भी सबसे बड़ा तो यही होता है क्रॉस क्वेश्चन करते समय। एक तो आधार होता है कि भाई आप इस आधार पे पत्नी से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अब जब क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो सवाल क्या पूछने हैं उससे। और सबसे बड़ी बात कि सवाल जब क्या आप खुद पूछ सकते हैं या आपका एडवोकेट पूछेगा। तो देखो, इसका जवाब तो यह है कि आप खुद भी पूछ सकते हैं, बट अगर एडवोकेट आपका पूछेगा आपकी तरफ से तो वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है किस समय क्या क्वेश्चन बोलना है, कैसे तोड़ मरोड़ के बोलना है, कैसे घुमा फिरा के बोलना है, ताकि पत्नी पे वो सवाल है जो हावी हो जाए, उसको गुस्सा आ जाए और गुस्से में वो सही बात बोल दे और खुद एक्सेप्ट कर ले, जिससे कि आपके फेवर में केस आ जाए और आपको डिवोर्स मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो क्रॉस एग्जामिनेशन समय आपको पूछने हैं। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सही टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखो, होता क्या है दोस्तों, जब भी आप डालते हैं डिवोर्स की पिटीशन, अभी मैं आज की मैं बात करूंगी पति की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। सेम घुमा फिरा के अगर बात करें तो पत्नियां भी अगर पिटीशन डालती हैं तो वो हस्बैंड से इस तरीके के पूछ सकती है सवाल, और कुछ कम भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ चीजें मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, नहीं तो केस की डिटेल आपने जानने के लिए, कुछ एडवाइस जानने के लिए, आपको हेल्प चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। नंबर लेने के लिए आप मुझे कमेंट में करिए, ठीक है, मैं नंबर शेयर कर दूंगी, फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करिए मुझसे, मेरी टीम से आपकी बात हो जाएगी और प्रॉपर आपको लीगल गाइडेंस मिलेगी। तो बात करते हैं कि पत्नी से ऐसे कौन से प्रश्न आपको पूछने हैं, कौन से सवाल पूछने हैं जिससे कि बड़ी आसानी से आपको डिवोर्स मिल जाए, केस आपके फेवर में हो जाए। तो जब से सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो आपको पूछना है, यही पूछना है कि मैरिज की डेट पहले कंफर्म करनी है कि भाई मैरिज की डेट बताओ कि कब की है, कि कब हुई थी शादी। डेट बता देगी वो, नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा सवाल जो ये पूछना है कि भाई तुम शादी के बाद ससुराल में कितने दिन रही हो, कितने दिन, कितने महीने या कितने साल जो भी है, तो वो बता देगी। अब जैसे कि होता है ना, अब ये इसलिए जरूरी है कि कुछ कुछ होता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए भी रहती है लड़की। दो शादी को टाइम हुआ 2-3 दिन, उसके बाद उन्होंने केस मार्क कर दिया 498 का घरेलू हिंसा, तो इससे ये केस है जो आपके फेवर में आ जाएगा। कोर्ट भी ऐसे नहीं है, जज वहां पे पागल नहीं, उनको पता चलता है कि भाई डिवोर्स क्यों बंदा चाहता है, कि उसको 2-3 दिन के लिए हुआ, आखिर ऐसा क्या बात हो गई कि उसने 2 दिन में ही घरेलू हिंसा कर दी, ये सारी चीजें कर दी। तो इससे भी फायदा होगा, इसलिए ये पूछना कितने टाइम आप रहे हो। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि जो एक डेट पूछनी है कि जब आप ससुराल छोड़ के गए थे, कि वो डेट क्या थी। इससे ये होगा कि जब 498 का केस करती है वो, या घरेलू हिंसा करती है ये जो भी, तो उसमें ये हो जाएगा कि अलग अलग स्टेटमेंट, क्या पता उसने अलग अलग डेट तो नहीं बताई है, यहाँ पे वो डिवोर्स की पिटिशन में अलग बता रही है, 498 में अलग बता रही है। तो इससे भी आपका फेवर में बहुत बड़ा फायदा होगा डिवोर्स के केस में, ये भी करना। नेक्स्ट ये पूछना है कि जब आप ससुराल छोड़ के गए थे तो मायके किसके साथ गए थे। कभी वो बोल देगी कि भाई मैंने अपने घर से बुलाया था किसी को, अपने भाई को या फादर के साथ। क्यों? और पता चले जब उसने जो 498 का केस कर रखा उसमें उसने वो उसमें ये लिखवा रखा कि मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया था, मैं अकेले खुद गई थी या मैं खुद ही अकेले गई थी। तो ऐसे क्या हुआ, अलग अलग केसेस में अलग अलग वो बातें बोल रही है, और जो भी वो बोलती है वो बातें हैं जो आप लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। तो इससे ये आपके फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में तो वो ये अलग बोल रही है कि मैं अकेले गई थी या हमने धक्के मार के निकाला था, यहाँ बोल रही है मेरा भाई या मेरे फादर आए थे लेने के लिए। तो झूठ बिल्कुल साबित हो जाएगा। तो भाई ये सारी इतने झूठे बोल रही थी, झूठे केसेस कर रखी, इस वजह से परेशान हो के पति के पास कोई ऑप्शन चारा बचा नहीं कि भाई डिवोर्स लेने के लिए। तो ये आपके फेवर में जाएगा प्रश्न पूछने पे। दूसरा है कि जब आप मायके में रह रही थी, 1 साल रही, 2 साल रही, जो भी रही, तो आपने वापस क्यों जाने के लिए ट्राई क्यों नहीं किया कि भाई मुझे वापस घर जाना चाहिए, ससुराल जाना चाहिए। शादी तो एक ऐसा पवित्र बंधन होता है, दोबारा तो कम से कम आपको ट्राई करना चाहिए था ना, कि चलो ठीक है, पति हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गया या जो भी है, रिश्ते को एक तो चांस देना चाहिए था। ये सवाल जरूर पूछे, देखना उसको कितना गुस्सा है, और गुस्से में आएगा तो जो भी है वो चीजें सामने आएगी। नेक्स्ट है कि सेक्शन 9 का भी आपके पति ने केस किया, फिर भी वापस नहीं गई आप,
फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आप रहना ही नहीं चाहती, घर बसाना नहीं चाहती। पति तो बहुत कोशिश कर रहा था। तो वही चीजें हैं, देखना इसके पास उसका जवाब तो होगा ही नहीं बिल्कुल। नेक्स्ट ये है कि आप उसको गुस्सा दिलाने के लिए एक क्वेश्चन और पढ़ सकते हो। हमें पता चला था कि आप अपने सास ससुर के साथ, उनके साथ रहना नहीं चाहते, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा करते थे। आप अलग रहना चाहते हो, पति को बोलते हो अलग रहो या अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दो, तो देखना कैसे गुस्सा आएगा। जब ये सवाल पूछोगे तो वो हो सकता है बदले में ये आंसर दे कि मेरे सास ससुर मेरे साथ मुझे प्रताड़ित करते थे, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। तो ये चीजें हैं, जब ये जवाब आएगा तो सवाल ये पूछना है, चलो मान लिया आपके साथ दहेज के लिए टॉर्चर करते थे आप सास ससुर, इसलिए आप रहना नहीं चाहते थे, तो क्या आपने उसके बदले में कोई एफआईआर करी, कोई कंप्लेंट दर्ज करी, पुलिस को कॉल किया होगा, कुछ तो किया होगा? तो आंसर में होगा कुछ भी नहीं, ये आपको पता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं और सबूत तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि फिर केस आपने ये सारी चीजें की क्यों, रीजन क्या बनता है? और इतने साल रहने के बाद, चाहे आप 1 साल से अलग है पति से, 2 साल से, जितना भी सेपरेशन है, तो क्या इन बीच आप पति से मिली? तो जवाब होगा नहीं। भाई मिलेगी कैसे, उसने तो हर तरीके से ब्लॉक कर रखा है, घर पे जाओ तो नहीं मिलने देते। और अगर आपके केस में बच्चा है तो एक और क्वेश्चन इससे यही उठेगा कि अगर आप अपने पति से नहीं मिले, हर तरीके से ब्लॉक कर रखा है, तो बच्चा भी है, तो मतलब वो फादर अपने बच्चे से भी इतने साल से नहीं मिला है, तो एक जो बाप का प्यार है वो वंचित रह गया है, बच्चा भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो भाई क्रूरल्टी हो रही है। जब एक फादर को अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो ये क्रूरल्टी तो उसके साथ भी हो रही है ना, क्योंकि बच्चे का हक तो हर माँ बाप दोनों को होता है। तो इस चक्कर में उसके पास कोई ऑप्शन बता नहीं, तो भाई वो तो डिवोर्स देगा ही देगा। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट हो गया कि जब आपने इतने साल से कुछ नहीं किया, 1 साल से 2 साल से, तो अचानक क्या आपके ऐसे सूझी कि आपने 498 का केस कर दिया और लाइक डीवी का केस कर दिया। जब भी किया जब पति ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी। अब भाई उसने तो थक हार के बहुत कोशिश करी, एडीजीटी का जोड़ लगा लिया, हर चीजें ना के सेक्शन 9 कोशिश की, आपसे बात करी, बच्चे से नहीं मिलने दिया, विजिटेशन राइट भी ली, चाइल्ड कस्टडी क्वेश्चन करने की, बच्चे से आप मिलने भी नहीं देते थे, कॉल पे बात भी नहीं कराते थे, पूरी तरीके से क्रूरता तो आप नहीं करी है। तो उसके पास क्या चारा रह गया? तो भाई डिवोर्स के अलावा तो वो फिर शादी को खत्म ही करेगा ना, जब कुछ चीजें नहीं रह गई तो। इतने सारे केस करने के बाद, झूठे झूठे केसेस जो अभी तक साबित नहीं हुए हैं, झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, घर परिवार पड़ोस रिश्तेदारों सब जगह पूरी तरीके से बदनामी हो चुकी है उस इंसान की जिसने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि उसे बच्चे से भी नहीं मिलने दिया रहा है। हर चीजों से वो मानसिक, फिजिकली, फाइनेंशियली पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। तो उसके पास क्या चारा है डिवोर्स के अलावा? यही चारा है, तो वो तो डिवोर्स लेगा ही लेगा। वो आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते को खत्म करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसने तो पूरी कोशिश कर ली। और आपके इस बिहेवियर को देख के कहीं नहीं लगता कि आप है जो घर बसाना चाहते हो। तो ये चीजें हैं। और सर ये भी करे, ये भी पूछे कि आपने जो पहला केस किया था वो कब किया था, उसकी डेट भी। और इसके अलावा जैसे होता है ना, उसके घर वाले, उसके मायके वाले आपको धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, डिमांड कुछ मांगते हैं, जबरन वसूली की, तो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, जो भी है। तो ये भी सारी चीजें, ये भी सवाल उठा सकते हैं कि आपके घर वाले या आप भी, पत्नी खुद भी करती है, तो इस तरीके से धमकी दी जाती है, ये है कॉल रिकॉर्डिंग, ये एविडेंस है। तो सिंपल सी बात है, पति तो डिवोर्स लेगा ही लेगा। तो ये सारी चीजें करने से आपके फेवर में ही केस जाएगा। और क्रॉस करते समय यही सवाल आप पूछे खुद, या नहीं तो अपने वकील से दे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वकील है जो उनको पता है कि सिचुएशन पे कैसे सवाल पूछना है, जब भी उनको हायर किया जाता है, क्योंकि उनको नॉलेज होती है, पता रहता है किस तरीके से आपको हेल्प करनी है। जब भी आप लोग हायर करते हैं, हर एक सवाल आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको नहीं पता रहता हर एग्जैक्ट टाइम पे क्या पूछना है क्या नहीं। तो ये चीजें हैं, आप नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि वो आपके फेवर में पूछे और ये आपके फेवर में है जो डिवोर्स पिटीशन फाइल हो जाए और आपको जल्दी से जल्दी है जो तलाक मिल जाए। तो आशा करूंगी आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।